मैं पहुंच गया कार्यालय जिलाधिकारी जौनपुर। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मामला है, ज़मीनी विवाद है। कहीं ना कहीं आए दिन ज़मीनी विवाद मिल रहे हैं। क्यों नहीं इस मैटर को सॉल्व किया जा रहा है? क्यों नहीं इस मैटर को हटाया जा रहा है? क्यों नहीं लोगों को न्याय दिया जा रहा है? इसमें लापरवाही कहाँ से हो रही है? अभी आप लोगों ने देखा होगा, देवरिया में नरसंहार हो गया। एक ब्राह्मण परिवार में 5 लोगों की मौत हो गई, हत्या कर दी गई, और एक यादव परिवार में भी 1 लोगों की हत्या कर दी गई। फिलहाल मामला उसमें है क्या, यह तो जांच चल रही है। क्या सत्यता आएगी आप सामने खुद देखेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बुलडोज़र चलने की भी बात आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है। फिलहाल मैं कहूँगा कि आप बुलडोज़र चलाएं, लेकिन जांच करके ही चलाएं। लेकिन क्यों इतना आप टोटरम पूरा करते हैं? बुलडोज़र चलवाने की क्यों बात करते हैं? अगर हम समय से पीड़ित को न्याय दे दें तो शायद बुलडोज़र चलवाने की बात ही नहीं है। फिलहाल ये मेरा कहना है। और आए दिन इस तरह की समस्या आप देख सकते हैं। आज 795वां दिन, यानी 795 दिन आज है। आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 365 × 2 बराबर क्या होगा, उसके बाद फिर प्लस कर लीजिए। शायद आपको आंकड़ा लग जाएगा कि 795 दिन से ये धरने पे बैठे हैं। मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इनकी पूरी जब मामले की मैं जांच किया हूँ, पूरा मामला जब मैं जाना हूँ तो हमारी आंखें नम हो गई है। फिलहाल चलिए इनसे मिलते हैं, पीड़ित से, कि आप 795 दिन से आप यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मामला है, ज़मीनी विवाद है। कहीं ना कहीं आए दिन ज़मीनी विवाद मिल रहे हैं। क्यों नहीं इस मैटर को सॉल्व किया जा रहा है? क्यों नहीं इस मैटर को हटाया जा रहा है? क्यों नहीं लोगों को न्याय दिया जा रहा है? इसमें लापरवाही कहाँ से हो रही है? अभी आप लोगों ने देखा होगा, देवरिया में नरसंहार हो गया। एक ब्राह्मण परिवार में 5 लोगों की मौत हो गई, हत्या कर दी गई, और एक यादव परिवार में भी 1 लोगों की हत्या कर दी गई। फिलहाल मामला उसमें है क्या, यह तो जांच चल रही है। क्या सत्यता आएगी आप सामने खुद देखेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बुलडोज़र चलने की भी बात आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है। फिलहाल मैं कहूँगा कि आप बुलडोज़र चलाएं, लेकिन जांच करके ही चलाएं। लेकिन क्यों इतना आप टोटरम पूरा करते हैं? बुलडोज़र चलवाने की क्यों बात करते हैं? अगर हम समय से पीड़ित को न्याय दे दें तो शायद बुलडोज़र चलवाने की बात ही नहीं है। फिलहाल ये मेरा कहना है। और आए दिन इस तरह की समस्या आप देख सकते हैं। आज 795वां दिन, यानी 795 दिन आज है। आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 365 × 2 बराबर क्या होगा, उसके बाद फिर प्लस कर लीजिए। शायद आपको आंकड़ा लग जाएगा कि 795 दिन से ये धरने पे बैठे हैं। मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इनकी पूरी जब मामले की मैं जांच किया हूँ, पूरा मामला जब मैं जाना हूँ तो हमारी आंखें नम हो गई है। फिलहाल चलिए इनसे मिलते हैं, पीड़ित से, कि आप 795 दिन से आप यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। और परिचय के साथ साथ पूरा मामला भी जानना चाहेंगे। मैं यशवंत कुमार गुप्ता जी, जनपद जौनपुर के मुख्यालय पर एक पत्रकार हूँ, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय में जनपद जौनपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी यह अपराधियों, भूमाफिया, उनसे बढ़कर एक कार्य कर रहे हैं। अभी 27 जुलाई 2022 को यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एक आदेश दिया कि प्रार्थी की निजी जमीन को सरकारी मानकर मूल्यांकन कर दिया गया, जिसे कि उस समय के जिलाधिकारी महोदय ने उसको निरस्त किया। बावजूद जो है वर्तमान जिला प्रशासन बिल्कुल भूमाफिया की तरह और अपराधियों से बढ़कर जो है ज़मीन कब्जा करने का कार्य कर रहा है। हमारे ज़मीन को आज तक उन्होंने जो है, जो कि 220 मीटर लंबाई में और 6.5 मीटर चौड़ाई में जिस पर कि सड़क बना दिया गया है, आज तक उसका जो है न तो इन्होंने सही नाप दिया और न तो मूल्यांकन किया, और जिसको लेकर के मैं धरनारत हूँ। और जब तक जो हमको न्याय नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ धरना पर लगा रहूँगा। कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे है, 795 दिन हो गए। सवाल ये है कि आप यह कैसे, आप कोई प्रमाण दे सकते हैं कि ज़मीन आपकी थी? देखिए, ऐसा है कि प्रमाण में खतौनी है, इसके अतिरिक्त जो है तमाम ऐसे राजस्व अभिलेख हैं जो कि प्रमाणित करते हैं, और जिसको जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं जांच करा कर सत्यापित भी किया। कौन से जिलाधिकारी हैं जो सत्यापित
कौन से ऐसे जिला अधिकारी हैं, एक जिला अधिकारी जो गलत बताते हैं और एक जिला अधिकारी जो है सही बताते हैं। कौन गलत बताए, कौन सही बताए? जनपद जौनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण घोटाले को लेकर के मेरे द्वारा 9 अगस्त 2021 से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। उस समय के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने हमारे आंदोलन को संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक बृहद जांच कराते हुए जो है यह स्पष्ट किया कि यह जमीन जो है प्रार्थीगण की निजी है, और जिस पर उन्होंने आदेश पारित किया अपने न्यायालय में। बावजूद जो है वर्तमान मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा जो है उनके आदेश का घोर अवहेलना किया जा रहा है। और इस संदर्भ की चर्चा मैंने वर्तमान जिलाधिकारी अनुज कुमार झा से भी किया, जिन्होंने बिल्कुल अवॉइड किया और उन्होंने जिलाधिकारी के आदेश को मानने से इनकार किया है। और इस क्रम में आपको स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि जनपद जौनपुर का प्रशासन सीधे भूमाफिया से बढ़ करके अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अभी एक देवरिया में नरसंहार हो गया है जमीनी विवाद को लेकर, और कहीं ना कहीं यह आरोप लगातार आप शांतिपूर्वक से बैठे हैं, कोई किसी प्रकार का बात नहीं। मैं बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठा हूँ, गंभीरता से बैठा हूँ कि मुझको न्याय मिलेगा। शासन चाहे जितना बड़ा जो है डंका पीट ले कि कोई जो है किसी का जमीन नहीं हड़पी जाएगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ कि जनपद जौनपुर का जिला प्रशासन इस मामले में बिल्कुल नकारा है। और यहाँ का राजस्व अधिकारी जो है इस मामले में बिल्कुल जो है या तो अज्ञान है और या तो जो है जानबूझकर उसके द्वारा जो है इस तरह का अन्यायपूर्ण कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जानना चाहते हैं कि आपके पास कौन ऐसी रिपोर्ट है जो जिला अधिकारी कहते हैं कि आप सही हैं, आपकी ज़मीन के जो मामले हैं सही हैं, और हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों। आप जो है देखिए, आपके सामने यह जो है दस्तावेज है, इसको आप जो है अच्छी तरह से देख लीजिए। और इस पर जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट आदेश है। और बिजरी ग्राम की गाटा संख्या 78 जिसके मूल्यांकन को ही जो है 27 जुलाई 2022 को उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अपने न्यायालय में निरस्त कर दिया जो है। और इसके बावजूद जो है यहाँ का जो ये वर्तमान भ्रष्ट प्रशासन इस नाते हमको कहना पड़ रहा है कि ये लोग जो है पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ों जैसा जो है बर्ताव करते हुए मनमाना तौर पर ये न्याय करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार की उक्त आख्या से स्पष्ट होता है कि प्रसंगत प्रकरण में आबादी की भूमि प्राधिकरण की निजी है, जो सड़क से संलग्न भूमि है तथा उसमें स्थिति संरचना के मालिक काबिज प्राधिकरण है। जैसा इनका कहना है, जिलाधिकारी हैं आर्बिट्रेटर जिला अधिकारी जौनपुर, और इनकी रिपोर्ट है। अब यह तो मामला जांच का है, हकीकत है क्या, लेकिन रिपोर्ट में साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो ज़मीन है इनकी बताई गई है, और अच्छे तरीके से इसकी जांच होकर के यदि ये पात्र हैं तो इनको वो ज़मीन देनी चाहिए या उसके मुआवजे में। वर्तमान सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे सीएम योगी? देखिए, अगर सीएम योगी के अंदर ईमानदारी है तो इन अधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और मैं केवल इतना कहना चाहूँगा सीएम योगी जी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार जो है भूमाफिया अपराधियों से भी बढ़ के कृत्य कर रहा है, जिसमें यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का मुख्य राजस्व अधिकारी सहित राजस्व विभाग शामिल है। कहीं ना कहीं एक साफ कहा है, उनको आप क्या कहना चाहिए? वो भी तो जिला अधिकारी, एक तरफ से आप एक जिला अधिकारी को गलत बता रहे हैं, एक तरफ से एक जिला अधिकारी को सही भी बता रहे हैं। देखिए, घोर आश्चर्य का विषय है कि 27 जुलाई 2022 को यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी द्वारा पूरा सिस्टमेटिक जांच कराने के बाद आदेश पारित किया गया। और यह बहुत दुख का विषय है कि वर्तमान जिलाधिकारी अनुज कुमार झा न तो उस आदेश को देखे हैं, न तो उसके अनुपालन में कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और बल्कि जो है इनके द्वारा जो मतलब कि इनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारी होते हैं ये भी जो है इन मामले में लिपापोती कर रहे हैं और हमारी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं बगल में जेपी न्यूज़ से हैं जेपी गुप्ता जी, और इनसे हम जान लेते हैं इस मामले से क्या है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इनके मामले को देखते हुए, रिपोर्ट देखते हुए जो जिला मामले में ये कहना चाहेंगे
आज विजेता जिलाधिकारी जौनपुर 27/7/2004 को एक जिले दिए गए हैं कि उनकी ज़मीन है, उनको मुआवजा देना चाहिए। क्या मानते हैं आप? और उसके बाद मामला गया CRO के यहाँ, जो कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग के सक्षम अधिकारी होते हैं। उन्होंने संशोधित भुगतान की नोटिस इनको दिया 27/9/2023। अब उसको लेकर के हम ये जानना चाहते हैं इसमें इस आदेश के को लेकर के कहाँ जाए। एक सवाल आपसे होगा, आपने अभी देखा होगा नरसंहार हुआ है और ज़मीनी विवाद क्यों नहीं खत्म किए जा रहे हैं? ज़मीनी विवाद में किसकी कमी है? राजस्व की कमी है, वर्तमान सरकार की कमी है या किसकी कमी है? वर्तमान सरकार की कमी नहीं है, इसमें नजर व्यवस्था है अधिकारियों की। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए लिपापोती करते रहते हैं। आपने देखा होगा निलंबित कर दिया गया 14 लोगों को और बुलडोजर चलवाने की भी बात आ रही है। क्या मानते हैं आप? निलंबित कर देने से न्याय मिल जाएगा? किसी की प्राण चली गई, आपको क्या लगता है प्राण वापस आ जाएगी? जान चली गई, जान तो वापस नहीं होगी जी, क्योंकि ये व्यवस्था सब अधिकारियों की लिपापोती के कारण। कहीं ना कहीं आए दिन इस तरह की जब समस्या होगी तो निलंबित बस करेंगे। बगल में मिश्रा जी, और सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय स्वयं दे दीजिए। मैं पत्रकार हूँ। मैं देश का सबसे बड़ा एक यूनियन है, इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यूनियन। मैं उसका जिले का जिलाध्यक्ष यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट सर, यूनियन। आपसे एक सवाल होगा। सवाल ये होगा कि आपने नरसंहार तो देख लिया, 14 लोगों को निलंबित भी देख लिया, बुलडोजर चलने की ही बात आ रही है। क्या बुलडोजर चला देने से, निलंबित कर देने से कार्रवाई हो जाएगी, उनको न्याय मिल जाएगा? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है जी, और सबसे बड़ी बात तो ये है जी, कि अगर एक जिलाधिकारी जो राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी जिले का होता है, जी, जी, उसने आदेश कर और उस आदेश का अनुपालन न होना बहुत सी बातों को वो उसके अंदर शामिल करता है। उनके आदेश का अनुपालन क्यों नहीं होगा? जिलाधिकारी राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी है जिले का, बिल्कुल बिल्कुल। उसके आदेश का अनुपालन न होना यह साबित करता है कि भ्रष्टतम लोग बैठे हुए हैं जो सही चीज को स्वीकार नहीं करते। कहीं ना कहीं इनके द्वारा बताया गया, मैं इनके द्वारा कहे गए, इनके द्वारा रिपोर्ट दिखाए गए और रिपोर्टों पे मैं सवाल कर रहा हूँ। एक जो जिला अधिकारी हैं गलत साबित कर रहे हैं, एक जो जिला अधिकारी हैं सही साबित कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, गलत है कौन? गलत तो भाई देखिए, या तो मनीष कुमार वर्मा गलत है जी, या जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं वो गलत जी। है। अब तो ये तो निर्णय शासन की जांच उच्च स्तरीय जांच में होगा, इसलिए कि इसको मनीष कुमार वर्मा ने अपने कोर्ट के आदेश में जमीन को इनका माना है, जिसको इसके पहले राष्ट्रीय राजमार्ग ने CS लाइन मान लिया था, गवर्नमेंट की जमीन मान लिया। उस जमीन को जिलाधिकारी जौनपुर ने इनकी मान लिया, तो यह मान लिया जाता है कि इनकी ज़मीन है और इनकी ज़मीन है और इनकी ज़मीन का मूल्यांकन न होना ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप क्या मानते हैं? ये भ्रष्टतम 795 दिन में इनको न्याय नहीं मिला। आज 795 दिन हो गए और 15 से 20 दिन में सारी प्रक्रिया पूरा कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे और कहेंगे कि हम इनको न्याय दिलवाएंगे। अधिकारी को अभी कमी पाएंगे तो निलंबित भी कर देंगे और 795 दिन हो गया। यहाँ का जो जिला अधिकारी हैं वो कर क्या रहे हैं? यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है राजस्व क्या कर रहा है? 795 दिन में इनको न्याय नहीं दे पाया, बेहद दुखद है। और मैं इस घटना पे जब भी हम लोग सर्वे करते हैं तो ज़्यादातर राजस्व विभाग की लापरवाही पाई जाती है। ये भोले भाले लोग करेंगे क्या? और जी, अब ये हम समझना चाहते हैं आदेश हट गया अभी क्या के मूल्यांकन से आप के मूल्यांकन से नाम खुश हैं ना संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है कम से कम 140-45 एकड़ ज़मीन सड़क में जा रही है। ये हमको 5 एकड़ का भी पैसा दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं जिलाधिकारी से पुनः जो है न्यायालय में अपनी बात को रखूँगा कि हमारी जो है पूरी ज़मीन का जो है, क्योंकि इनके सर्वे के अनुसार भी जो है 6.5 मीटर चौड़ा और 220 मीटर लंबा है, उस साक्ष्य के आधार पर हमको पूरे
ज़मीन का जो है। धरना के अलावा इस आदेश के विरुद्ध कहाँ जाएंगे आप? देखिए, अभी तक मैंने कई जगह लिखा पढ़ी किया तो लोगों ने जिलाधिकारी चर्चा किया, तो इसमें जिलाधिकारी ही इसके मालिक हैं। जिलाधिकारी ही या तो ये बताएं कि जो है आपकी ज़मीन जो है मात्र 5 एकड़ गई है तो हमारी ज़मीन वापस कर दें, जो कि रियल में मौके पर है नहीं। इनके सर्वे और मैप तमाम चीज़ें ऐसे बने हुए जो कि प्रमाणित करते हैं कि हमारी ज़मीन मौके पर बची नहीं है, उस पर सड़क निर्माण के हुआ अलावा है। आपका मकान भी जो है जी मकान का क्या मूल्यांकन इतना ही होगा? भाई अभी ये सारी चीज़ें जो है मैंने बता दिया कि यहाँ के जो राजस्व अधिकारी है ये जो है धोखाधड़ी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और ये जो है राजस्व अधिकारी होने की काबिलियत नहीं रखता, जो है यह अपराधियों से बढ़कर कृत्य कर रहा है इस जो है बाबा जी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन में, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और इसका मैं लिखा पढ़ी में भी शासन को लिख चुका हूँ। इस नाते जो है इसको मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन अब ये जो है और भी कुछ जी लोग कहना है कि आपके लिए, तो इसके बारे में विचार कर रहा हूँ कभी क्या किया जाएगा, लेकिन इससे मैं कतई नहीं संतुष्ट। इस मामले को लेकर अब क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि भाई अब हम तो शासन प्रशासन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अभी मैं जहाँ से भी कुछ करूँगा तो लोग जेल में डालने हमसे बहुत तेज करते हैं, तो हम जो अपना उत्पीड़न कर सकते हैं करेंगे। इस नाते कि इस जो है भारतीय जनता पार्टी की जो डंका पीटी जाती है कि कोई भी अधिकारी जो है भ्रष्ट अधिकारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भ्रष्ट अधिकारी को ही जो है यहाँ तमतम यह शासन दे रही है, और यहाँ के बेईमान से बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी जनपद जौनपुर में इस तरह के जो है कार्य में संलिप्त है। यहाँ नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है और जिसमें 6.5 मीटर चौड़ाई में 220 मीटर में इनका सर्वे हुआ है, और यहाँ के राजस्व अधिकारी कह रहा है कि मात्र 5 एकड़ में सड़क बना है। ये कितना दुखद है। और इससे बड़ा दुखद मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं जनता की आवाज़ भी उठाता रहता हूँ। यहाँ जो जनता आती होगी इस भ्रष्ट सरकार में या इस भ्रष्ट प्रशासन के बीच जो है ये लोग कैसे जनता के साथ न्याय करते होंगे, इस पर हमको पूरा है। लेकिन हम जो है अपने जब तक जो है हमारे शरीर में जान रहेगा तब तक इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरा आंदोलन जारी रहेगा। थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जान है तो जहान।